ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। आज के वीडियो में आपको देखना है निर्देशांक ज्यामिति का भाग 2। निर्देशांक ज्यामिति के भाग 1 में आपको बताया गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाली जाती है, या आपको मूल बिंदु और किसी दिए हुए बिंदु के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, या फिर आपको 3 बिंदु दिया गया है और तीनों बिंदु एक दूसरे के समलेख कैसे होते हैं। तो सबसे पहले कुछ एक्सरसाइज दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए। तो जैसे आपको दे दिया गया है दो बिंदु, एक दिया गया है a -5, 1 और दूसरा बिंदु दिया गया है b 0, 4। अब इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको निकालना है। इसको निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहले हम इसको x1 y1 मानेंगे, ये x2 y2 होगा। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए AB बराबर अंडर रूट में x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये बराबर हो जाएगा 0 माइनस प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 होल स्क्वायर। यहाँ पर आप देख रहे हैं 0 में 5 जोड़ेंगे 5 ही आएगा, 5 होल स्क्वायर प्लस 4 में से 1 घटाएंगे 3 होल स्क्वायर। ये बराबर हो जाएगा 5 × 25 3 × 9 25 5 30 अंडर रूट में 34 आ जाएगा। दूसरा बिंदु दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन 4, 1 3, 7। एक बार फिर हम यही फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अंडर रूट में 3 - 4 होल स्क्वायर प्लस 7 - 1 होल स्क्वायर -1 होल स्क्वायर एक का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा, और कुल मिला करके ये हो गया अंडर रूट में 37। एक अगला क्वेश्चन आपको दो बिंदु दिया गया है, एक A, B और दूसरा बिंदु दिया गया है -B, A। एक बार फिर दो बिंदु दिया गया है, आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला आपके सामने दिख रहा है। ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट में -B - A
होल स्क्वायर प्लस a माइनस b होल स्क्वायर। अब दोनों का वर्ग करके आपको जोड़ना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, आगे प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab प्लस 2ab से कैंसिल हो गया और यह बन गया a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। इसमें आप क्या कर सकते हैं, दो कॉमन ले लीजिए, ये बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आगे आपको बताया गया मूल बिंदु, और किसी बिंदु के बीच की दूरी कैसे निकाला जाए। मूल बिंदु आपको ये पता है, इसका निर्देशांक 0,0 होता है, और एक बिंदु दिया गया है 4,-3, इसको हम a मान लेते हैं, a b हो जाएगा। ये आपका x1 y1 x2 y2। अब यहाँ पर हम इस AB के बीच की दूरी निकालेंगे। तो अंडर रूट में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 4 माइनस 0 होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस 0 होल स्क्वायर। चार चौक 16, 3 तिहाई 9, 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25 आएगा, और ये बराबर हो गया 5। आगे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, यदि बिंदु 6,0 और 0,y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो आपसे इन्होंने y का मान पूछा है। 6,0 0,y, और AB का मान दिया गया है 10 मात्रक। अब यहाँ पर फिर वही दूरी का फार्मूला हम लगाएंगे, और आपको यहाँ पर दिया गया है x1, y1 x2, y2। फार्मूला आप यह जानते हैं, अंडर रूट में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये बराबर ये भी होता है। अब x2 का मान कितना है, 0 माइनस 6 होल स्क्वायर y माइनस 0 होल स्क्वायर, ये बराबर 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आ जाएगा, प्लस y स्क्वायर, ये बराबर 10। आपको y का मान तब मिलेगा जब बाएं से रूट हटेगा, और बाएं से रूट तब हटेगा जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे।
36 प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर 10 स्क्वायर, क्या हो जाएगा 36 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100। वाई स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा 100 माइनस 36। वाई स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा 64, या वाई बराबर प्लस माइनस रूट 64, और यह बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 8। कहने का मतलब कि वाई का मान या तो प्लस 8 होगा या फिर माइनस 8। क्वेश्चन, दो बिंदु दिए गए हैं, एक 3 कामा x, दूसरा -2 कामा -4। 3 कामा x और -2 कामा, और आपको बताया गया है कि इनके बीच की दूरी 13 मात्रक है। तो आपसे इन्होंने x का मान पूछा है। एक बार फिर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला, ये x1 है, ये y1 है, x2 है, y2 है। अब आपको ये पता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये बराबर होता है ये। अब आपको सभी राशियों का मान रखना है। x2 माइनस 2, x1 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस -6 माइनस x होल स्क्वायर, ये बराबर 3। -3 -2 -5 हो गया, होल स्क्वायर -6 माइनस x होल स्क्वायर, ये बराबर 13। अब आपको x का मान तब मिलेगा जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर आप दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। यह बराबर हो जाएगा -5 होल स्क्वायर -6 माइनस x, ये बराबर 13 स्क्वायर। यहाँ से रूट हट जाएगा, ये 25 प्लस 36 प्लस 12x प्लस x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6 5 11 3 2 5 1 6 माइनस 169, ये बराबर 0, या x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8 0 1 108। अब 108 का ऐसा दो खंड करेंगे कि गुणा करने के बाद -108, जोड़ने या घटाने के बाद प्लस का 12 आए। तो 108 2 पंचे 10, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 9 27,
18 में से 6 घटाएंगे आपको 12 मिलेगा। तो इस तरीके से इसका जो गुणनखंड होगा x² प्लस 18x माइनस 12x माइनस 108 बराबर 0। x कॉमन लिए x प्लस 18 माइनस का 12 कॉमन लेंगे x प्लस 18 ये बराबर 0। दोनों में कॉमन x प्लस 18 और बचा x माइनस 12। अब x प्लस 18 ये बराबर 0, तो यहाँ से x का एक मान आएगा माइनस का 18, x माइनस 12 बराबर 0, x का एक दूसरा मान आएगा प्लस का 12। क्या है 1, 2, 3 और 5, 9। एक बिंदु ए दिया गया है 1, 1 और दूसरा बी दिया गया है 2, 3 और तीसरा बिंदु दिया गया है 5, 9। आपसे इन्होंने कहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं। तो संरेख के लिए हमने आपको बताया था कि 3 बिंदु संरेख तब होंगे जब किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी तीसरे के बराबर हो जाएगी। तो अब यहाँ से हम ए बी का मान निकालेंगे। ए बी ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 2 - 1 होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 होल स्क्वायर, 1 होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। अब यह बराबर आ जाएगा 1 + 4 और 4 में 1 जोड़ेंगे तो अंडर रूट में 5 आ जाएगा। अब हम BC का मान निकालेंगे। पाँच माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 9 - 3 होल स्क्वायर। 5 में से 2 घटाएंगे 3 आएगा, 9 में से 3 घटाएंगे 6 आएगा। 9 + 36 45। अब इसको हम लिख सकते हैं 3 - 3 = 9 × 5 = 45 3√5। इसी तरीके से हम CA का मान निकालेंगे। ये बराबर हो जाएगा रूट में 5 - 1 होल स्क्वायर प्लस 9 - 1 होल स्क्वायर। 5 में से 1 घटाएंगे 4 आएगा और 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 आएगा। 4 × 4 = 16 प्लस 64 6 × 70 10 80 4 × 16 85। अब यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो AB और BC को जोड़ दे रहे हैं तो CA की बराबर आ रहा है। AB + BC ये बराबर हो रहा है CA। √5 + 3√5 ये बराबर 4√5 या 4√5 बराबर 4√5।
इस तरीके से आप यह कह सकते हैं कि ए, बी तथा सी संरेखण। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में कुछ और फार्मूले और क्वेश्चन के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।